जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ बरसाने के एक संत की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है, आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जिनके लिए साक्षात राधा रानी सीढ़ियों से उतर कर चली आई हैं, उनके हाथ की पोशाक पहनने के लिए माता ने सब्र नहीं किया है और सीधे सीढ़ियों से भागी चली आई हैं। ऐसे संत की, ऐसे दुर्लभ भक्तिपूर्ण संत के दर्शन करके, उनकी गाथा सुन के हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे हृदय के सारे विकार दूर होते हैं। तो कथा शुरू करती हूँ। एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करने जाया करते थे और आकर राधा जी के दर्शन करने के लिए निज महल जाते थे। राधा रानी का निज महल ना, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, निज महल जाया करते थे। उनका ये रोज़ का नियम था। जब तक राधे रानी के दर्शन नहीं कर लेते वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, जल भी नहीं पीते थे। दर्शन करते करते तक अब तो उनकी उम्र करीब 80 वर्ष की हो गई थी और आज भी उनका वही नियम चला रहा था कि रोज़ यमुना जी में स्नान करना, उसके बाद अपनी लाडली जी के दर्शन को जाना और तब जा आकर कुछ ग्रहण करना। दर्शन करते करते एक दिन संत के मन में ये भाव आया कि मुझे राधा रानी के किशोरी जी के दर्शन करते करते इतने वर्ष बीत गए, लेकिन मैंने राधे रानी को आज तक कोई वस्त्र ही नहीं उड़ाया, राधे रानी को कोई चूनर तक नहीं उड़ाई है। सभी लोग राधे रानी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मैंने कभी राधे रानी को कुछ नहीं पहनाया। कोई साड़ी लेकर जा रहा है, कोई चुनरी लेकर जा रहा है, मैंने तो कुछ भी ना किया। बाबा के मन में ऐसे बार बार भाव आ रहे हैं। यह विचार संत के मन में आया है तो उन्होंने क्या आज मैं कुछ ना कुछ राधा रानी के लिए ज़रूर लूँगा। ऐसा सोचकर उन्होंने बाजार से कुछ पोशाक बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है और सोचा कि आज माता महारानी के लिए इससे मैं सुंदर सा लहंगा ओढ़नी बनाऊँगा। आज वो यमुना स्नान करके बाजार से जब कपड़ा लिया है तो दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, भूखे प्यासे हैं, दर्शन करने नहीं गए हैं, अपनी कुटिया पर चले गए और अपने हाथों से राधा रानी सरकार के लिए, कुंज मेरी श्यामणी के लिए अपने हाथों से पोशाक सिल रहे हैं। उसमें सुंदर सुंदर गोटा लगाया है, किरण लगाई है, मोती की लड़ियाँ लगाई हैं, सुंदर सुंदर पोशाक पूरा दिन और पूरी रात बनाते रहे हैं बाबा। दूसरे दिन सुबह हुई, बाबा ने यमुना में स्नान किया है और अपने साथ वो पोशाक वाली थैली ले ली है और सीढ़ियों पर चलने लगे राधा रानी के निज महल जाने के लिए। राधे रानी की बरसाना धाम में सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए थे कि उतने में ही क्या देखते हैं, एक भागी भागी एक छोटी सी कन्या आती है, लाली आती है। बाबा से कहते, बाबा यह थैली में का है? बाबा कहते, कछू ना लाली, जहाँ में कछू ना है, पोशाक है, मैंने श्री जी के लिए बनाई है, वही है बेटा, रात में बैठ के मैंने बनाई। बाबा मोई दे दो। अरे ना बाप बेटा, तेरे को कैसे दे दो, ये तो मैंने श्री जी के लिए बनाई है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर किरण लगाई है, गोटा लगाई है, मोती की माला लगाई है जाके अंदर, मैंने बड़े भाव से बनाई है बेटा। देख कल से मैं भूखा प्यासा लगा हुआ हूँ कि मेरी लाडली खुश है जाएगी जाए पहन के, मैं तो है ना दे सका, देख तू कहेगी तो मैं कल तेरे को बना के दोबारा जाए ऐसी ही पोशाक दे दूँगा बेटा, तेरे लेना है जे मेरी लाडली को ले। अब वो लाली थी ना, बहुत जिद कर रही थी बाबा से, नहीं बाबा मेरे को तो यही पोशाक चाहिए। अब बाबा बार बार समझा रहे हैं, देख लाली मान जा, मत कर परेशान, देख मैं तेरे को कल दे दूंगा ना, मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, मैं अपनी राधे रानी की कसम खा के कह रहा हूँ बेटा, मैं कल तेरे लिए ऐसी ही पोशाक बना के लाऊंगा। आज मेरे को जो लाली है पहनाने जान दे, मेरी छोटी सी रानी, मेरी मान जा लाडो। अब वो लाली तो जिद करा कर लगी, बाबा कितना समझाए, बच्चा है। बैठ गए एक जगह, लाली भी बैठ गई बगल में। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद लाली बोली, अच्छा बाबा एक काम करो, ना दे रहे तो कम से कम दिखाए तो दो, कहाँ है जा मैं, कैसी है मैं हूँ तो देख लो। बाबा ने कही चलो दे, अब इतना तो मानी। बाबा ने वो थैली बाकी हाथ में दे दी और वो थैली दी है और सोई वो लाली वो थैली लेके भाग गई। अब तो बाबा रोए जाए सो रोए जाए, कैसे भाव, ऐसा मैंने का भूल करी कि किशोरी जी ने आज मेरे हाथ से वो थैली भी ना ली। मैं तो इतना बाप मैया के लिए इतनी रात दिन ब्लक के मोती लगाए, किरण गोटा लगाए, सुंदर सुंदर पोशाक में इतनी सुंदर से सिली कि मैं अपनी लाडली है पहनाऊंगा। वो मेरी लाडली आज मेरे हाथ से ना पहननी आती, जब ही लाली को भेज दो वो लेके भाग गई।
रोए जा रहे हैं सीढ़ियों पे बैठे बैठे। और इतने वृद्ध बाबा के रोना देख के धीरे धीरे माँ भीड़ लग गई सीढ़ियों पे। सारे बड़े बड़े संत, क्योंकि बाबा इतने वृद्ध थे, सब उनको जानते, सब इकट्ठे आ गए, बाजार से सब लोग आ गए और निरोध समझा रहे, बाबा कहाँ है गो? अरे वो लाली मेरी पोशाक की थैली लेके भाग गई है, वो लाली। माँ से मैंने मेरी मने करी, मत लेके जा लाली, वो थैली में तेरे लिए ना है, मैं अपनी किशोरी पहनाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो ना मानी, वो नहीं मानी, वो ने मेरी एक न मानी, वो थैली लेके भाग। अरे बाबा तो कल तुम दूसरी पोशाक को कपड़ा ले लियो और दूसरी बना लियो। नहीं मैं नहीं, ऐसे मेरे से जरूर कोई पाप भयो है जो किशोरी ने आज मेरे हाथ से ना पहनी, नहीं तो किशोरी जरूर मेरे हाथ से पहनती। तब बड़े बड़े संतन ने फिर बाबा बहुत समझाई कि देखो बाबा दर्शन तो कर लो, तुमने कलू दर्शन ना करे किशोरी के, तुम आज रो रहे हो, तुमने तुम्हारा 80 साल से नियम चलो आ रहा हो बचपन से, तुम बार नियम में क्यों छोड़ रहे हो? शायद किशोरी जैसे रूठ गई हो। चलो तुम हमारे संग, हम तुम्हें दर्शन तो करा के लाए, फिर तुम्हें बाजार से कपड़ा दिलवाएंगे और तुम्हारे संग बैठ के तुमसे पोशाक सिलवाएंगे। अच्छा, अब बाबा ऐसे करके सबन ने राजी कर लाया है। धीरे धीरे करके बाबा बूढ़े है गए, लाठी के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचे हैं। बा समय पर गोस्वामी जी भोग लगा रहे श्री जी को। भोग लगाने के बाद सबन ने जयकारा लगा हुआ है, बोल राधे रानी सरकार की जय। और जैसे ही पर्दा खुला है, बाबा का देखते हैं कि किशोरी तो वो ही पोशाक पहनी हुई है जो मैंने बनाई, क्योंकि वो अपने हाथन की लगाई हुई किरण गोटा और मोतियन की लड़ी है। बाबा कैसे भूल जाते, बररंगे कैसे भूल जाते जो पूरी रात उस दिन बैठ के अपने एक एक हाथ से एक एक मोती पिरोयो। अब तो आंसू की धारा बहने लगी, अब तो ऐसे ऐसे रो रहे हैं, री किशोरी मैं तो खुद तेरे पास लेके आ रहा हूँ, तेरे नेक सबर नहीं करो, मैं तो खुद तेरे पास ही ला रहा हूँ बेटा, लाडली मैं तो तेरे को ही बनाने ला रहा हूँ, फिर तो क्यों ऐसे मेरे हाथ से छीन के भागी। भाई इस समय राधे रानी बाबा को दर्शन देती हैं हृदय से और कहती हैं, बाबा जैसे तुम मेरे को पोशाक पहनाने के लिए तरसे जा रहे, तुमने दिन रात एक कर दे, जल पान कछु न ग्रहण करो, तो ऐसे ही मैं तो अपने बाबा के हाथन की पोशाक पहनने के लिए भाव विभोर वही जा रही, मैं कैसे सबर करती। तुम वृद्ध, तुम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के आते और बाबा मेरा मन नहीं मान रहा, मेरे से सबर नहीं भयो, जैसे तुमसे लेने के लिए आ गई और तुम दे ही नहीं रहे। मैं तुमसे बार बार कह रही बाबा दे दो ना, बाबा बाबा दे दो पोशाक, मेरे को दे दो बाबा, तुम बार बार मना ही कर रहे, तो जैसे तो मैं अब छीन के भागी। अब तो बाबा की समाधि लग गई, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। राधा रानी ने उनको जो दर्शन दे के उनके हृदय की सारी इच्छाएं जैसे पूरी कर दी हों, अब कछु शेष ही ना बचो हो। भगवान के दर्शन के बाद प्रभु के जो साक्षात जब साक्षात्कार हो जाए उसके बाद क्या शेष रहता है? कुछ नहीं, कुछ इच्छा नहीं रहती। बाबा की वहीं समाधि लग गई है और राधा रानी से बात करते करते ध्यान में जाते जाते समाधि लीन है कि अपने शरीर को या नश्वर शरीर को त्याग दे और राधे रानी में ही समा गए हैं। ऐसे हैं ब्रज के संत, ऐसे हैं हमारे ब्रज के संत। तभी तो कहते हैं इतने बड़े बड़े संतन के जब हम भाव सुनते हैं, जब उनकी भक्तिपूर्ण बातें सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। और ये भक्ति कहाँ से आती है? कभी सोचा आपने? ये ऐसी भक्ति संतों के हृदय में कहाँ से आ रही है? इतना प्रेम कहाँ से आ रहा है ब्रज के संतों में? ये प्रेम आ रहा है भगवत नाम से। हर समय वो राधा 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 राधा, सारे दिन जो राधा राधा पुकारते हैं, तो कब तक ना सुनेगी किशोरी? किशोरी एक दिन तो सुनेगी ना, और सुनती है। भरोसा रखो, राधे रानी से ऊपर जब भरोसा होगा तो आप देखेंगे कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रही हैं, कुछ नहीं बाकी बचेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको सब मिल गया है। अब कुछ भजन की लाइन गाते हैं। पर्वत के नीचे बरसाना गाँव, गाँव में किशोरी रहती है, ओ गाँव में किशोरी रहती है।
लाडली किशोरी जू का राधा राधा नाम, ऐसो सब ब्रजवासिन कहती है, ऐसो सब ब्रज गोपिन कहती हैं। पर्वत के नीचे बरसाना गाँव, गाँव में किशोरी रहती है। आपको मेरा ये भाव, ये वृंदावन के बरसाने के संत की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने लाइक सब्सक्राइब को ज़रूर करिएगा। अपने सगे संबंधियों में मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।